अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं भट्ट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे कैरी का एक बहुत ही ज़बरदस्त शरबत जो आपके मैदे की गर्मी को दूर करेगा और आपको इस गर्मी के मौसम में लू के असर से बचाएगा। कैरी का ये मज़ेदार शरबत आप एक बार बनाएं और इसे 6 माह तक के लिए महफूज कर लें। तो इस मज़ेदार से शरबत को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो कैरियाँ ली हैं। इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने साफ़ कर लिया। इस तरह की मैंने कैरी ली है। ना तो ये कैरी बहुत ज़्यादा कच्ची है और ना ही पकी हुई है। इस तरह की कैरी का शरबत बहुत ही मज़ेदार और खट्टा मीठा बनता है। इस तरह से कैरी का छिलका हम उतार लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और भट्ट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कैरी का सारा छिलका मैंने उतार लिया है। अब नाइफ़ के साथ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप छोटी करें या बड़ी, क्योंकि कटिंग इसकी हम दोबारा से एक बार फिर करेंगे। कैरी का शरबत बनाकर बोतलों में महफूज कर लें। 6 माह तक इसे आराम से इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। सीड से सारी कैरी हम उतार लेंगे, ज़रा भी कैरी हम ज़ाया नहीं करेंगे। सीड से सारी कैरी हमने उतार ली। अब हम दोबारा से इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। कैरी का सीज़न बहुत शॉर्ट सा होता है, बहुत कम टाइम के लिए कैरी आती है, तो आप अभी से ये कैरी का शरबत बनाकर रख लें और पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। एक कैरी मैंने आपके सामने कट कर दी। अब उसी तरह से सारी कैरियों की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक पैन में आधा लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया। अब हम इस पानी में कटिंग की हुई कैरी ऐड कर देंगे और चूल्हे का फ्लेम भी ऑन कर देंगे। जब कैरी बॉयल होने लगे तब हम चूल्हे का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। स्पैचुला के साथ कैरी को हम इस तरह से थोड़ा सा सेट कर देंगे। कैरी हमारी बॉयल होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह देखें, कैरी का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कैरी को ठंडा कर लेंगे। हम इस कैरी को एक ब्लेंडर में जग में डाल देंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। गरम गरम आपने इसे ब्लेंड नहीं करना, इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे ब्लेंड करें। एक पैन में मैं 1.5 कप चीनी ऐड कर दूंगी। ये चीनी आधा किलो से थोड़ी सी कम है और 1 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। कैरी हमारी मीठी है तो इसलिए चीनी इसमें कम यूज़ होगी। अगर आपकी कैरी खट्टी है तो उसमें आप 2.5 कप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी का हम तार वाला शीरा नहीं बनाएंगे, बस हम चीनी को मेल्ट करेंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद हम इसमें कैरी का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा हुआ था। कैरी का पेस्ट जब हम शीरे में ऐड करते हैं तो ये इस तरह से जेली की तरह आपको लगता होगा। स्पैचुला के साथ हम इसे हिलाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये शीरे में मिक्स हो जाएगा। कैरी का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 4-5 मिनट तक पकाएंगे। शीरे में कैरी का पेस्ट ऐड करने के बाद इस पर जाग आ जाती है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसमें से जाग ख़त्म होती जाएगी और इसकी एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी। कैरी का शरबत अगर आप इस तरह के कलर में बनाना चाहते हैं तो इस कलर में भी ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा, लेकिन हम इसको बाजार वाला टच देने के लिए चंद ड्रॉप्स ग्रीन कलर के हम इस प्याली में मिक्स करेंगे। ग्रीन कलर देखने में अच्छा लगेगा और इसमें बाजार वाला टच भी आ जाएगा। एकदम से सारा कलर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। चम्मच के साथ इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके कलर इसमें ऐड करेंगे और इसे हिलाकर चेक करते रहेंगे। जितनी हमें कलर की ज़रूरत हुई उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करने के बाद आप स्पैचुला से अच्छी तरह से इसको मिक्स करें।
कलर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर हमारे शरबत का बन चुका है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसमें शाइन भी आती जाएगी। इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक हमारे हाजमे के लिए बेहतरीन है। और 2 सब्ज इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे। इलायची को मैंने खोल कर इसमें डाल दिया। और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत जीरा शामिल कर देंगे। जीरा हमारे मैदे के लिए बहुत बेहतरीन है और इससे शरबत का फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। जीरे को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पीने में ये इतना मज़ेदार है कि आप इसे पीते ही चले जाएं। इस गर्मी के मौसम में आप इस शरबत को ज़रूर बनाएं। ये आपके मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट 2 चुटकी के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और 6 माह तक ये ख़राब नहीं होगा। शरबत बनाकर मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैं इसको एक बोतल में डाल रही हूँ। यहाँ पर आप एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि बोतल आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और अंदर से बिल्कुल ड्राई हो। एक कतरा भी इसमें पानी का ना हो, नहीं तो शरबत ख़राब होने का अंदेशा होता है। आप इस शरबत को इस तरह से बनाकर महफूज कर लें और पूरी गर्मियां आराम से इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलास में हम आइस डाल देंगे और लेमन के स्लाइस डाल देंगे। शरबत जितना मीठा आपको पसंद है उतना ही आप इस गिलास में डालें। शरबत ऐड करने के बाद हम इसमें ठंडा चिल्ड पानी ऐड कर देंगे। रिफ्रेशिंग और जायकेदार ठंडा ठार कैरी का शरबत हमारा तैयार हो चुका है। ये रिफ्रेशिंग शरबत आपको एनर्जी भी देगा और इस गर्मी के मौसम में आपको ठंडक का एहसास भी दिलाएगा। गर्मी के इस मौसम में आप ये शरबत ज़रूर बनाएं। आपके मैदे और जिगर की गर्मी को ये शरबत दूर करेगा। इस तरह आप शरबत बनाकर फ्रिज में रख लें। आपको शरबत बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैरी का ये जायकेदार शरबत आप आज ही बनाएं। इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती। और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।